वो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, खेलों के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी और दर्शकों के लिए भी। क्रिकेट लीग से ये सारी लीग शुरू हुए हैं, तो हमारे लिए राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि आईपीएल बहुत शानदार तरीके से कंडक्ट हो। हमारी सरकार आईपीएल को कंडक्ट करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी। वी आर टोटली कमिटेड टू अ फैंटास्टिक आईपीएल, द बेस्ट आईपीएल एवर। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इस बार खास तौर से बीसीसीआई ने ये जिम्मेदारी परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान सरकार को कहा कि हम इसमें राजस्थान रॉयल्स की मदद करें इसको कंडक्ट करने के लिए। इसका एक ऑफिशियल कमिटमेंट भी हो गया है, लेकिन क्योंकि इस बार सरकार कर रही है, या मैं कहूं कि पहली बार जो एसएमएस स्टेडियम इस्तेमाल होता है, हर बार होता है, लेकिन पहली बार एक पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद पब्लिक को पिछली बार से कहीं ज्यादा फायदा होने वाला है। हमारा जो कमिटमेंट हुआ है उसमें 5 जो गेम्स होंगे उसमें तकरीबन 5 करोड़ रुपए राजस्थान के स्पोर्ट्स को मिलेगा। ये पिछली बार से या पिछली जितनी भी बार हैं जो 17 एडिशन हुए हैं उससे कई गुना ज्यादा है, कई गुना, मेरे ख्याल से 300-400% ज्यादा है। तो राजस्थान रॉयल्स का भी कमिटमेंट है कि खेलों को बढ़ावा दें। हमारा पूरा कमिटमेंट है कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी यूज होती है तो उससे पब्लिक का, और पब्लिक मतलब खिलाड़ियों का, पूरा पूरा लाभ मिलना चाहिए। और उसी के साथ हमने राजस्थान रॉयल्स के साथ और भी कई अंडरस्टैंडिंग्स करी है, वो रंजीत जी आपको बाद में बताएंगे। लेकिन कमिंग बैक, जो अभी प्रश्न मुझसे पूछा गया, तो इस बार हम कंडक्ट करेंगे आईपीएल को, मदद करेंगे राजस्थान रॉयल्स को, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे उसमें। जो जिम्मेदारी हमें बीसीसीआई ने दी है, खासतौर से इस बार हर खेल को देखने के लिए जितने भी यूथ हैं, जूनियर्स, सब जूनियर्स, उनके लिए स्टेडियम में अलग से जगह रिजर्व होगी जो पहले नहीं होती थी। हम अभी से जितने भी पहले भूतपूर्व कप्तान होते थे जिन्होंने राजस्थान को लीड करा, उनको वीआईपी की तरह उस बॉक्स में हम बिठाएंगे, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हम कुमार यहां पर आए हैं तो हम इनका जो हुनर है, इनका जो एक्सपीरियंस है, द एक्सपीरियंस दैट कुमार हैज is one of the greatest cricketers in the world. He will not only be obviously leading and teaching Rajasthan Royals, but he will also be kind enough to mentor the Rajasthan Ranji team. हम राजस्थान की रणजी टीम को कुमार साहब के साथ बैठाएंगे ताकि वो उनको काफी कुछ सिखा सकें। राजस्थान रॉयल्स के राजस्थान में आने से, राजस्थान रॉयल्स के राजस्थान में खेलने से न केवल हमारा मान बढ़ता है, हमारा स्वाभिमान बढ़ता है जब ये जीतते हैं, पूरे राजस्थान के हर एक नागरिक का पूरा समर्थन राजस्थान रॉयल्स को रहेगा, बट इस प्यार और इस स्नेह और इस राजस्थान की जनता के आशीर्वाद के लिए राजस्थान रॉयल्स भी पूरी तरह से कमिटेड हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो मैं डेनिस लिली की किताब थी द आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग, वो मेरे लिए एक धार्मिक ग्रंथ की तरह होता था। और उसमें डेनिस लिली कहते थे कि जब मैं स्कूल में, वो अपने लिए बोलते थे, जब मैं स्कूल में था तो किताबों के साथ अपने जूते भी साथ में लेके जाता था। और वही मैंने करा, ब्रेक होता था जब लंच का, स्कूल का, तो मैं अपने शूज पहन के स्टेडियम के चक्कर लगाता था, रनिंग करता था। तो यू गेट मोटिवेटेड। सो व्हेन यू सी प्लेयर्स लाइक कुमार एंड द टॉप प्लेयर्स लाइक जायसवाल एंड एवरीबॉडी प्लेइंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, इतने नजदीक से जब आपको देखते हैं, उनको ट्रेनिंग करते यहाँ पे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मैच का प्रेशर हैंडल करते हुए देखते हैं, तो आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं जीवन के अंदर। और केवल खेल के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में हर क्षेत्र में चैंपियन बनना एक अनुशासन, एक कमिटमेंट और एक प्रैक्टिस से ही आता है, और वो प्रैक्टिस वो खेल के मैदान से सीखते हैं। सो हमारे लिए भी बहुत बड़े सम्मान और गर्व की बात है कि इतनी शानदार अंतर्राष्ट्रीय लेवल की टीम और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मेंटर्स राजस्थान में आ रहे हैं, और हमारे युवा खिलाड़ियों को उनको देखने का मौका मिलेगा।
आप जितना खेल के बारे में या खेल संस्थाओं के बारे में जानते हैं, शायद ही कोई और इतना जानता होगा। क्या कारण है कि राजस्थान के खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पा रहे? उसकी जड़ तक जाना या समझना वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना खेलों को बढ़ावा दिया है उतना शायद ही आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। चाहे फिट इंडिया का आह्वान हो, बार बार उसको याद दिलाना हो, चाहे खेलो इंडिया शुरू करना हो, और खेलो इंडिया के अंदर हर साल 1000 खिलाड़ियों का चयन होना, एक ऐसी उम्र में जब उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता नॉर्मली, अब उन 1000 खिलाड़ियों को हर साल जो जिनका चयन होता है उनको 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप 8 साल तक लगातार मिलते रहना। और हाल ही में जो निर्णय हुआ, मुझे लगता है उससे भी आप पूरी तरह से अवगत होंगे कि खेलो इंडिया के अंदर जो पदक जीतेंगे उनको सरकारी नौकरियों के अंदर प्राथमिकता दी जाएगी। उसी के साथ साथ टारगेट ओलंपिक पोडियम शुरू करना, जिसके अंदर मुझे नहीं लगता दुनिया के अंदर, और जब मैं कह रहा हूं कि दुनिया के अंदर, मैं देख चुका हूं दुनिया को, इसीलिए बोल रहा हूं, आप भले रिसर्च कर लो इसके अंदर पूरे कि कौन कितने देश हैं जो इस तरह का समर्थन देते हैं जितना आज खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम में दिया जा रहा है। इस तरह का समर्थन दिया जा रहा है। अब राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है। एक विजन बड़ा होना चाहिए, विजन बड़ा होनी चाहिए, नीति अच्छी होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। और जब ऐसा होगा तो 100% यहां के नौजवानों के अंदर कोई कमी नहीं है, कोई कारण नहीं है कि हम ओलंपिक पदक या अंतरराष्ट्रीय खेलों के अंदर भारत की क्रिकेट टीम हो या एथलेटिक्स की टीम हो, हम कहीं पे भी राजस्थान पीछे रहे, कोई कारण नहीं। हम अब उसी विजन के साथ काम कर रहे हैं। वैसे तो हम सभी खेलों को साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन अभी हमारा वास्ता क्रिकेट से हुआ है। तो क्रिकेट से जब एक रिलेशनशिप हुई है, मैं रंजीत बार ठाकुर साहब से पहली बार मिला हूं, ये भी मुझसे पहली बार ही मिले। यहां आईपीएल हमेशा होता था, एक बार भी मैंने कहीं पास नहीं मांगा किसी से। अपने स्वाभिमान से जीता हूं और स्वाभिमान से ही जीऊंगा हमेशा। लेकिन राजस्थान का खेल, राजस्थान के खिलाड़ी, राजस्थान की जनता और राजस्थान की मिट्टी से धोखा और उससे कोई डील नहीं हो सकती। तो अगर आईपीएल यहां हो रहा है तो आईपीएल पूरी तरह से राजस्थान के खेलों को पूरे दिल से समर्थन करने को तैयार है। अभी आचार संहिता लगने वाली है और हमारा समझौता अभी हुआ है। आपको भी बोर्ड के पास जाना है, बोर्ड से क्लियरेंस लेनी है। आखिर ये कंपनी है, शेयर होल्डर्स हैं, तो इनका जो निर्णय होगा वो भी आपके पास जल्द आएगा। लेकिन तब तक आचार संहिता लग जाएगी तो मेरे को साथ में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आप निर्णय सुन लीजिएगा, बहुत बड़ा कदम हम उठाएंगे एक बड़े विजन के साथ में। और केवल यही नहीं, राजस्थान की सरकार, केंद्र सरकार, पीएसयू, सीएसआर सब मिलकर हम राजस्थान के खेलों को एक ऐसा स्वरूप देंगे जो आज तक नहीं हुआ था। और ये केवल एक पे बैक है राजस्थान को। ये जिम्मेदारी हमारी मिली है, ये हमारा पे बैक है राजस्थान को, राजस्थान के खिलाड़ियों को। जैसे मैंने पहले कहा था कि अंतरराष्ट्रीय लेवल के इतने ख्याति प्राप्त क्रिकेटर हमारे साथ में आए हुए हैं। ये हर बार आते थे, लेकिन इस बार हम इनका भरपूर फायदा उठाएं और इनकी नॉलेज हमारे खिलाड़ियों को मिले, ऐसी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। जब मैं क्रिकेट खेलता था मेरा तो कोई लेवल ही नहीं था, लेकिन उस समय भी हम ये जानते थे कि कहां बैठकर गेम को देखना है, फिर स्विंग होती हुई दिखेगी, पिच कहां हो रही है, बैट्समैन को बीट कैसे करना है, वो सब देखना चाहते थे। उस समय इतने सारे टेलीविजन भी नहीं होते थे। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो युवा क्रिकेटर है उनको स्टेडियम के अंदर ऐसा स्थान मिले जहां से वो पूरा गेम देख सके और गेम देखकर उसको समझ सके, ताकि आने वाले समय में राजस्थान के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेले। कि बीसीसीआई ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से क्रिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है, जिस तरह से क्रिकेट को बढ़ावा दिया है,
वो अभूतपूर्व है। मैं बीसीसीआई की लीडरशिप को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि ऐसी परिस्थिति में राजस्थान में वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करा। उन्होंने एक क्रिकेट के कंडक्ट के अंदर, आईपीएल के कंडक्ट के अंदर एक फ्रेशनेस लाने की कोशिश करी और वो जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार को दी, जिसके अंदर भजन लाल जी ने क्लियर कर दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के जो दर्शक हैं वो भरपूर आनंद ले सकें क्रिकेट का। उसके लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब हमारी बातचीत चल रही थी रंजीत जी से, तो हमारे प्रश्न इस तरह के थे कि आप स्टॉल्स कितने लगाते हो, फूड स्टॉल्स कितने लगाते हैं, फूड स्टॉल्स में भीड़ कितनी होती है, भीड़ ज्यादा होती है तो स्टॉल्स को डबल करिए, फूड की क्वालिटी कैसी होगी, पानी की व्यवस्था कैसी होगी, टॉयलेट की व्यवस्था कैसी होगी, टॉयलेट साफ कैसे रहेंगे। ये सब चर्चाएं हमने करी हैं ताकि आप आम जनता क्रिकेट को खूब एंजॉय कर सके। पार्किंग कितनी दूर होगी, पार्किंग से जाने की व्यवस्था क्या होगी, ये सारी चीजें हमने तय करी हैं। और इसीलिए ताकि क्रिकेट का कंडक्ट, यहाँ पे आईपीएल का कंडक्ट बहुत बढ़िया हो और साधारण जनता और क्रिकेटर्स और हर खेल प्रेमी को आनंद आए।